नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है हम पिछले लेक्चर के अंदर इंपॉर्टेंट थ्योरीज के बारे में अध्ययन कर रहे थे। उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम आज और अन्य जो सिद्धांत हैं, थ्योरीज, उनका अध्ययन कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट थ्योरी जो यूजीसी नेट स्टेट में पूछी जाती है। हमने पहले रिलेटेड टू ओरिजिन ऑफ अर्थ किया था, ओशियन एंड कॉन्टिनेंट किया था। आज हम रिलेटेड टू टाइड्स और रिलेटेड टू कोरल रीफ की थ्योरीज कर रहे हैं, क्योंकि इनमें से भी अक्सर एक सवाल हर बार पूछ लिया जाता है। ये जो मॉर्फोलॉजी का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट माने जाते हैं। आइए इनका एक एक करके अध्ययन करते हैं। पहला है इक्विलिब्रियम थ्योरी। इक्विलिब्रियम थ्योरी न्यूटन महोदय का सिद्धांत है। इन्होंने माना कि इक्विलिब्रियम तरीके से ही टाइड्स उत्पन्न होते हैं। दूसरा आता है इसी के साथ साथ प्रोग्रेसिव वेव थ्योरी। प्रोग्रेसिव वेव थ्योरी विलियम हैवेल का थ्योरी है। विलियम हैवेल ने ये थ्योरी दिया। इन्होंने कहा कि जो प्रोग्रेसिव वेव होती हैं उन्हीं के कारण टाइड जन्म लेते हैं, क्योंकि जो ओशियंस के ऊपर जो वेव चलती हैं वो प्रोग्रेसिव होती हैं, वो स्टेशनरी नहीं होती। ये विलियम हैवेल का मानना था। आगे स्टेशनरी वेव थ्योरी, ये इसके बिल्कुल अपोजिट है। प्रोग्रेसिव और स्टेशनरी। प्रोग्रेसिव मतलब मोशन वाली, ये मोशनलेस वाली। तो प्रोग्रेसिव वेव थ्योरी विलियम हैवेल ने दिया, स्टेशनरी वेव थ्योरी हैरिस ने दिया। हैरिस का सिद्धांत है ये। कैनाल थ्योरी एरी का है। एरी का सिद्धांत है ये। डायनामिक थ्योरी लाप्लास का है। लाप्लास ने ये सिद्धांत दिया। तो ये 5 थ्योरीज है रिलेटेड टू टाइड, जिनमें से अक्सर पूछ लिया जाता है। कोरल रीफ का देखते हैं हम। कोरल रीफ में आती है 3 थ्योरी सबसे इंपॉर्टेंट। पहली है सब्सिडेंस थ्योरी, डार्विन का थ्योरी है ये सब्सिडेंस। और नॉन सब्सिडेंस थ्योरी मर्रे का है। मर्रे को मॉडर्न ओशनोग्राफी का फादर भी कहा जाता है। ग्लेशियर कंट्रोल थ्योरी डेली की है। ये तीनों थ्योरी इंपॉर्टेंट है। यहां से एक एक करके भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसा मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया, 3 तरीके से क्वेश्चन आते हैं। प्रोग्रेसिव वेव थ्योरी गिवन बाय विलियम हैवेल, एसटेट में, सीटेट में, डीएसएसबी में, यूजीसी नेट में हर बार पूछा जाता है। यहां से और यहां से सीधा पूछ लिया जा सकता है। कैनाल थ्योरी किसने दी? एरी ने। दूसरा क्वेश्चन दिया जा सकता है, सीधा सीधा थ्योरीज का नाम और राइटर का नाम लिख देंगे, कहेंगे इनका उचित मिलान करें। आप कर सकते हो। तीसरा क्वेश्चन ये दे सकता है कि ये 4 थ्योरीज लिख दी, इनमें से 3 राइटर राइट लिखे हुए हैं, कैनाल थ्योरीज के आगे मर्रे लिख दिया, कहेंगे इनमें से मिसमैच कौन सा है। देन वो भी आंसर आपको पता होना चाहिए। चौथे नंबर पे सवाल इस तरह से दिया जा सकता है कि नॉन सब्सिडेंस थ्योरी रिलेटेड टू, आपको 4 ऑप्शन देंगे। टाइड्स है, कोरल रीफ है, ओरिजिन ऑफ अर्थ है, कॉन्टिनेंट ओशियन है, देन कोरल रीफ। तो इस तरीके से ये पूरी तरह से क्वेश्चन बनते हैं। इनके ईयर से रिलेटेड भी क्वेश्चन बनते हैं। तो छोटे छोटे टॉपिक आपके सामने में इसलिए लेके आ रहा हूं ताकि आप कंसंट्रेशन के साथ बिल्कुल अटेंटिव होकर इन चीजों को याद कर सको, देख सको कि इनमें से किस तरह के सवाल मैं बता रहा हूं आपको। एक अनुभव के आधार पर, लंबा अनुभव है लगभग 10 वर्ष का, उसके आधार पर हम आपको यूजीसी नेट का, एस्टेट का सिलेबस दे रहे हैं। तो ये रिलेटेड टू टाइड्स थ्योरी है, रिलेटेड टू कोरल रीफ है, इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से छोटे छोटे टॉपिक आपके सामने लेकर आएंगे। फिर कॉन्सेप्चुअल पार्ट पे भी आएंगे, जिस तरह से स्टैटिस्टिक्स है, रिमोट सेंसिंग, जीआईएस में से किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, और हम कहें कि ह्यूमन ज्योग्राफी में जो लेटेस्ट एडिशंस हैं उनमें से किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, सभी आपको प्रस्तुत करके दिए जाएंगे, सभी आपके पास पहुंचा दिए जाएंगे। तो एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करोगे, ताकि हमारा सब्सक्रिप्शन बढ़ता रहे, एनालिटिकल व्यूज बढ़ते रहें, और मुझे भी हौसला मिले आप लोगों से कि किस तरह से मैं काम कर रहा हूं और आप उससे बेनिफिट्स उठा रहे हैं। ये आपको बिल्कुल पूर्णतः विश्वास दिलाता हूं। जो सिलेबस करा रहा हूं उसके अंदर से बहुत अधिक सिलेबस आपको यूजीसी नेट में आने वाले पेपर में दिखाई देगा। थैंक यू वेरी मच।